नॉर्मल के डिस्कस किए थे। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज के, तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो 19, द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। टू एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 कैंसिल आउट हो जाता है पूरे में से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आ गया कितना, 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। As according to question, tangent is parallel. According to question, tangent is parallel to x-axis. So dy upon dx 0 बताया हुआ आपको, तो 2 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। इफ एक्स इक्वल टू 2 कर्व से देखेंगे वाई की कितना होगा बच्चों, ये तो हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। सो द पॉइंट्स आर 2 कोमा रूट 3 और 2 कोमा माइनस रूट 3। एक बार इसका आंसर चेक। बच्चों आंसर गलत है, इसमें कैलकुलेशन देखो, यहाँ से चेक करते हैं। ये हो गया 2x प्लस 2y, हमने जब 2 कैंसिल आउट किया तो ये 2 तो पूरे में से इसका 2 भी, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 माइनस एक्स होगा। 1 माइनस एक्स 0 होगा तो x कितना होगा, फिर 1 होगा। वैन x इक्वल टू 1 तो y उससे निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये गलत है, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4, और y कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2। सो द पॉइंट में बी 1 2 एंड 1 कोमा माइनस 2। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन 20 ठीक है, आपसे डायरेक्टली नॉर्मल का इक्वेशन पूछा, आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, नॉर्मल का इक्वेशन बता दीजिए। क्वेश्चन 21 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व है हमारे पास में y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। लेकिन नॉर्मल जो है पैरेलल है इस लाइन के, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज 3x स्क्वायर प्लस 2। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 विल बी स्लोप ऑफ नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन हमें दी गई है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप देखना, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14x माइनस 4 अपॉन 14। इस लाइन का स्लोप हो गया बच्चों माइनस 1 अपॉन 14। सो
-1/3x² + 2 विल बी इक्वल टू -1/14, इस लाइन का स्लोप। सो 3x² + 2 = 14, 3x² = 12, x² = 4 और x = ±2। व्हेन x = 2 y निकालेंगे। कर्व था हमारे पास y = x³ + 2x + 6। x की वैल्यू 2 पुटअप करूँगा तो 8 + 6 14, 14 + 4 18, y 18 हो गया तो पॉइंट हो गया 2, 18। ऐसे ही व्हेन x बिकम -2, y की वैल्यू निकालिए इससे, ये हो गया y कितना -8, -4 + 6, -12 + 6 कितना -6, तो पॉइंट हो गया -2, -6। अब इन दोनों पॉइंटों पर आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख दीजिए। एक पर मैं लिख देता हूँ, दूसरे पर आप लिख लेना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, 18, y - y1 18 = स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया था बताइए, ये था -1/14 × x - 2। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पॉइंट पर 2, -2, -6 पर भी नॉर्मल का इक्वेशन आप बता दीजिए। ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस पैराबोला एट द पॉइंट। तो पॉइंट पता है, कर्व पता है, आपने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन 23 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया। प्रूव दैट दीज कर्व x = y² and xy = k कट एट राइट एंगल इफ 8k² = 1। देखिए 23rd, ये हो गया बच्चों x = y² and xy = k। आपने बताना है दोनों कर्व कहाँ काटते हैं, एट राइट एंगल इफ 8k² = 1। तो पहला आप निकाल लीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे सिंप्लीफाई करूंगा आप दोनों को। x की वैल्यू यहाँ पे रख दूं बच्चों, तो देखो y³ = कितना हो गया k, तो y कितना हो गया k की पावर 1/3। y की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो x हो गया k की पावर 2/3। तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, जहाँ दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपके पास कितना हो गया, k⁻² 2/3, k⁻³ 1/3। हमसे कहा दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं इफ 8k² = 1। दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कब करते हैं, जब m1 × m2 क्या होता है -1। टू कर्व्स intersect at right angle if m1 × m2 = -1। तो आपने क्या करना है, m1 इसका भी स्लोप निकालना, m2 इसका भी स्लोप निकालना, इस पॉइंट पर निकालना, और वो इक्वल टू कितना होना चाहिए -1। तो नाउ x = y², xy = k, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1 हो गया, y² का 2y dy/dx। सो dy/dx कितना हो गया बच्चों 1/2y। dy/dx की वैल्यू आप निकाल लीजिए किस पर, k की 2/3, k की 1/3। तो ये हो गया 1/2 k की पावर 1/3। दिस इज द m1 स्लोप ऑफ वन कर्व।
दूसरा ये है एक्स वाई इक्वल टू के, अगर मैं इससे वाई निकाल लेता हूँ यहाँ से कितना होता है के अपॉन एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करूँ एक्स के रेस्पेक्ट तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं देखूंगा उस पॉइंट पर के टू द पावर 2/3 कोमा के की अपॉन बाई 3, ये हो गया बच्चों माइनस के अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है के टू द पावर 2/3 और उसका क्या है स्क्वायर, तो के की पावर 4/3। ठीक है, फाइनली अगर मैं इसे देखूं तो -1 अपॉन 4/3 -1, तो के की कितना 1/3। ठीक है, अब आप वो प्रॉपर्टी लगाइए, इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल m1 इंटू m2 विल बी -1। m1 मैंने कहा कितना हो गया, ये m2 मान लिया आपने, दूसरी जो स्लोप है, तो ये हो गया 1/2 के की 1/3 इंटू -1 अपॉन के की 1/3 शुड बी कितना हाउ मच -1। ये हो गया बच्चों -1 अपॉन 2 के टू द पावर 2/3, 2 के टू द पावर 2/3 इक्वल टू -1। So 2 k to the power 2/3 equal to 1. On cubing both sides, दोनों साइड का क्यूब कर दूं तो ये हो गया 8k² इक्वल टू 1। देखो ये आपने प्रूव करना था। तो टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल टू 1। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकता है राइट एंगल के लिए, ऑर्थोगनली। टू कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगनली इफ 8k² इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन 24 देखोगे तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला। आपको पॉइंट दिया है, कर्व दिया है, आप टेंजेंट नॉर्मल दोनों के इक्वेशन उसके ऊपर लिख दीजिए। क्वेश्चन 25 में भी क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। चलो करते हैं। नंबर हो गया बच्चों आपका ये 25। गिवन कर्व आपका है y इक्वल टू √3x - 2। डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। डिफ्रेंशिएट करिए √t का 1/2 √t, और इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा 3। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। According to question, tangent is parallel. Tangent is parallel to the line. ये लाइन दी गई बच्चों 4x - 2y + 5 इक्वल टू 0 और 2y इक्वल टू 4x + 5, y इक्वल टू हाउ मच 2x + 5/2। इसका स्लोप कितना हो गया 2, जो किसके इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। सो 3/2 √3x - 2 will be equal to 2। 2 2 जा 4, 4 √3x - 2 इक्वल टू 3। ठीक है, उधर ले जाऊंगा तो √3x - 2 इक्वल टू 3/4। दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, 3x - 2 इक्वल टू 9/16। सो 3x इक्वल टू 9/16 + 2, 16 2 जा 32 + 9 41/16। x इक्वल टू 41/16, 3 जा 48। ये x की वैल्यू आई। हमसे क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x की वैल्यू हो गई 41/48, ये वहाँ पर रख दीजिए कर्व में। y इक्वल टू √3x - 2, तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3/4।
रख दोगे तो ये पॉइंट हो गया आपका 41/48 एंड 3/4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना था 2 और इंटू x माइनस x1 मीन्स 41/48। इसे सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये आप आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। टेंजेंट नॉर्मल आपका टॉपिक पूरा हो जाता है, फिर आप नया टॉपिक शुरू करेंगे अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, थैंक यू।